ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? ये तुम्हारी परमपिता परमेश्वर स्वयं महादेव जी की वाणी है, जो तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। स्वयं महादेव जी ने कहा कि इसका जिम्मेवार खुद तुम ही होंगे। बाद में मौका नहीं मिलेगा। अभी भी समय है, संभल जाओ, नहीं तो जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन को और बेहतर बनाने के लिए है और आने वाला समस्या से बचने के लिए बहुत ही कारीगर उपाय बताए गए हैं। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश तुम्हारे जीवन में पहली बार आए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी सच्चे भक्त एक लाइक करके टाइप करेगा हर हर महादेव, उनकी हर मनोकामना भगवान भोलेनाथ तुरंत झट से ही पूरी कर देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मेरे सच्चे और प्रिय भक्त वही है जो मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं, मेरी बातों को मानते हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ से अपने आत्मा को जोड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को तुम्हारे तक पहुंचने में बहुत ही मेहनत लगती है और तुम ये संदेश देखकर वैसे ही चल जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। वहां भी अपने लिए नहीं कह रहे हैं, वह तो अपने बच्चे के लिए कह रहे हैं, ताकि मेरा बच्चे को हर रोज की तरह का संदेश प्राप्त होता रहे और वह सही मार्ग चले। मेरी प्यारी बच्चे, तुम्हारी प्रभु महादेव जी तुमसे जहां आग्रह कर रही है कि संदेश को अंत तक पूरा देखें, उसे बीच में ही छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। उसकी जिम्मेदार तुम स्वयं होगी, क्योंकि तुम्हारी प्रभु महादेव जी तुम भी समस्याओं से हर दिन अवगत कराते रहते हैं, और यदि तुम एक संदेश को बीच में छोड़ दे हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी और इसके जिम्मेदार भी तुम स्वयं। मेरे प्रिय बच्चे, वह जो संदेश तुम्हारे भी निर्माण करके प्रस्तुत किया गया है, तो यह संदेश तुम्हारी भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, आंख बड़ी ही गंभीरता से तुमसे बात कर रहा हूं। आज के इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और महानतम संदेश है। मेरे प्रिय बच्चे, देश को आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि मेरी प्रार्थना स्वीकार, तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट भी हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय लक्ष्मी माता, जय काली माता, जय हनुमान और जय श्री राम जल्दी से टाइप कर दीजिए। जिनसे ही तुम मेरी इन नाम को कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, एक साउंड से ही मेरी शक्ति तुम्हारे घर की तरफ किस प्रकार से आकर्षित हो जाएगी, जैसे कि तुम अभी तक उससे पंजा थे। अनोखी शक्ति तुम्हारी जीवन में प्रेरणा बनकर इस प्रकार से तुम्हारी जीवनी हस्तक्षेप करेगी कि तुम्हारी जीवन की जितनी भी बड़ी समस्याएं हैं वह सब दूर हो जाएंगे, क्योंकि यह प्रचंड शक्ति तुम्हारे अपनी कार्य करेगी। इसीलिए मैं तुमसे कमेंट बॉक्स में इस नाम को टाइप करने के लिए कहता हूं। मेरे बच्चे, तुम एक बात हमेशा ध्यान रखना, संदेश में कहीं बातें से सिर्फ तुम्हारा ही फायदा होने वाला है। मैं तुम्हारी ही भलाई के लिए प्रत्येक शब्द कहता हूं, जो तुम्हारी जीवन के लिए मुल्क सिद्ध हो। मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है। मेरे बच्चों, आज के टाइम पर व्यक्ति एक दूसरे को तो देखकर इतनी गुस्सा और इतनी जलन अपने अंदर पैदा कर लेता है कि वह उसे पाते ही उसके साथ चढ़कर डाले। उसका अच्छा खासा घर जीवन चल रहा होता है, तो उसके जीवन में इस प्रकार से अपनी खूंखार एंट्री कर देते हैं, उसे बर्बाद करने का प्रयत्न हमेशा करते रहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, हाँ, तुम्हारे ही साथ यही हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम हजारों लोगों में एक हो और हजारों लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हुए हैं। आप गुस्से में तुम ही एक एक बताऊंगा कि हजारों लोग तुम्हारे विरोध में क्यों खड़े हुए हैं। क्या तुमसे भूल हुई है? ऐसा तुमने कौन सा गलत कार्य कर दिया है जिस वजह से जो लोग तुमसे प्रेम करते थे
वह लोग तुमसे ऐसा करके तुमसे जलन की भावना रखकर तुम्हारा विरोध में क्यों खड़े हो गए हैं? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी विरोध में खड़ी ई का मतलब यह है कि तुम्हारा कोई भी कार्य बनाने वाला नहीं है। जो तुम कर पाओगे उतना ही कर पाओगे, और उसने भी वे लोग हस्तक्षेप करेंगे। तुम ही किसी भी तरीके से आगे बढ़ने नहीं देंगे। बहुत विचित्र विडंबना है जो तुम इस तरीके से फंसे हुए हो। आज तक तुमने अपनी जीवन जी बहुत ही सरलता से अपने जीवन को व्यक्त किया है। कभी भी किसी के साथ उबलता नहीं की है और न ही किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है। तुम हर इंसान के साथ बहुत ही सीधे पेश आए हो और अपने अच्छे चरित्र का बहुत ही सर्वोत्तम और महानतम परिचय दिया है। यह तुम्हारी उदारता है और तुम्हारी इंसानियत की अभिव्यक्ति है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हें बहुत कायदे से बनाया है और समझाया है। तुम्हारे अंदर इतनी संस्कार कूट कूट कर भरी दिए हैं कि तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो। किसी के साथ बुरा और दूर व्यवहार नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारी प्रभु महादेव जी की भांति हमेशा लड़ता रहता है। जब आप अपने जीवन में भगवान शिव को प्राथमिकता देते हैं तो वे आपको सभी कठिनाइयों से बाहर निकाल देते हैं। आज हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। जीवन में कई बार हमें यह नहीं पता होता कि कौन सा कार्य कब करना चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं कि हर शुभ कार्य के लिए एक सही समय होता है। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य की योजना बना रहे हैं तो भगवान शिव से आशीर्वाद लें और सही समय का इंतजार करें। वे आपको संकेत देंगे कि कब वह कार्य करना आपके लिए फलदायी होगा। भगवान शिव की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जो भी भक्त आज अपने जीवन में समृद्धि की कामना करते हैं, उन्हें भगवान शिव की पूजा में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। उनकी कृपा से आपकी धन धान्य से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। भोलेनाथ कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। जो भी भक्त सच्चे मन से मुझे याद करता है और मेरे नाम का जप करता है, उसे मेरा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। आपके जीवन में हर चीज सही समय पर घटित होगी। बस अपनी मेहनत करते रहें और मेरा ध्यान करते रहें। अगर आप यह मानते हैं कि भोलेनाथ आपकी सभी समस्याओं को दूर करेंगे, तो आज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। आज का भाग्यशाली अंक 108 है, इसे जरूर टाइप करें। जो भी भक्त इसे सच्चे मन से करेगा, उसके जीवन में भोलेनाथ की विशेष कृपा होगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज तो मेरी बात को मान लो और मेरे इस संदेश को पूरा अंत तक सुन लो। इस संदेश के अंत तक तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी प्राप्त होगी जो तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। यदि तुम इस संदेश को अनदेखा करके इग्नोर करोगे तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे और न ही मेरे द्वारा बताई गई प्रत्येक बात को जान पाओगे जो तुम्हारे जीवन के लिए सरल रास्ता लेकर आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में तुम्हारा सुनहरा भाग्य मुझे साफ दिखाई दे रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में तुम्हारा बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए इतना सारा धन सुनिश्चित किया है जो तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दो और हमारे चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महादेव, AUM नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता पार्वती और जय काली माता टाइप कर दो। जैसे ही तुम मेरे इनाम को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी विशेष कृपा तुम पर बरसने लगेगी और ऐसे बरसेगी कि तुम्हारे जीवन के जितने भी दुख हैं वे सब समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में खुशियों का उत्सव आ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने देखा है कि तुम्हारा जीवन कितनी कठिनाइयों में बीता है।
तुमने एक एक दिन और एक एक पल बहुत ही कठिनाई से गुजारा है और तुम हर उस वस्तु के लिए चिंतित हुए हो जो तुम्हारे जीवन की आधारशिला बनी हुई थी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी सभी परिस्थितियों को जान रहा था और तुम्हारी सभी चिंताओं को समझ रहा था। तुम जो भी करते थे वह सब हम देख रहे थे। तुम अपने आप को बहुत ही दुख में महसूस करते थे। तुम अपने आप को इतनी कठिनाइयों में डाल देते थे कि तुम्हें अपने शरीर की कोई परवाह नहीं रहती थी। तुम तो यह सोचते थे कि मुझे अपने परिवार और अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ करना है, अब मैं ही उनका एकमात्र सहारा हूं। तुम उन्हें कभी निराश नहीं होने दोगे। तुम्हें इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, चाहे दिन रात एक करना पड़े, चाहे कठिन से कठिन परिश्रम करना पड़े और चाहे तपती धूप में पसीना बहाना पड़े, तुम यह सब कुछ करने के लिए तैयार थे। तुमने यह सब करने में एक क्षण भी नहीं लगाया और न ही अपने कदम पीछे हटाए। तुमने वह सब कार्य करने का संकल्प लिया और तुमने सचमुच ऐसा किया भी है। तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारी सभी कठिनाइयों और परिस्थितियों को वहां से बैठे हुए देख रहे थे। वे देख रहे थे कि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सह रहा है, सब कुछ महसूस कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत सोचो कि यदि तुम मौन होकर सहन कर रहे हो तो तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए स्वयं आएंगे। वे उस कार्य को पूर्ण करने के लिए आएंगे जिसके लिए तुम मौन हो। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारी यह विचारधारा है वह बहुत ही सराहनीय है। ऐसी विचारधारा वाला भक्त मैंने आज तक नहीं देखा है। सब कुछ व्यवस्थित न होते हुए भी इतनी सारी दिक्कतों और परेशानियों को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए तुमने अपने जीवन को जीने का कठिन प्रयास किया है। तुमने इतना कठिन प्रयास किया है जितना कोई और नहीं कर सकता। तुमने अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए क्या क्या नहीं किया है, कहां कहां तुम नहीं गए हो और किस किस से मदद नहीं मांगी है। तुमने कई लोगों से सहायता भी मांगी, परंतु वे लोग तुम्हें सहायता देने के लिए तैयार नहीं थे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह चिंता बिल्कुल भी मत करो कि कोई तुम्हारा साथ देने के लिए और मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। अब तुम्हारी सभी सहायता तुम्हारे प्रभु महादेव जी करेंगे, क्योंकि उनकी एंट्री तुम्हारे जीवन में हो चुकी है। तुम्हारे प्रभु अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए तुम बस शाम को यह संदेश सुनते रहो। मैं तुम्हारे प्रत्येक उत्तर और हर समस्या का निवारण इस संदेश के समाप्त होने से पहले बता दूंगा, क्योंकि यदि तुमने अपना कीमती समय मेरे इस संदेश को सुनने के लिए निकाला है तो इसमें तुम्हारा लाभ तो अवश्य होना चाहिए। तो मेरे प्रिय बच्चे, इसमें तुम्हारा फायदा तो होगा ही, क्योंकि यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी के कहे हुए वचन हैं जो 11 सत्यताओं को प्रमाणित करते हुए तुम्हारे जीवन की सभी रोचक जानकारी को लेकर तुम्हारे सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी कठिनाइयों का यह दौर, तुम्हारी परीक्षा का यह समय और तुम्हारी मेहनत का यह कार्य अब कुछ ही क्षण के लिए बचा हुआ है। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव पर बदलाव शुरू हो जाएंगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आने वाला तुम्हारा समय बहुत ही बेहतर होने वाला है। तुम्हारी जीवनी इस प्रकार से बदलने जा रही है जैसा तुमने आज तक कभी सोचा नहीं था। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे त्याग, तुम्हारी सहन करने की क्षमता ने मुझे बहुत प्रिय बना दिया है। मुझे ऐसे लोग बहुत प्रिय हैं जो सब कुछ जानते हुए, कठिनाइयों को अपनाते हुए, कष्टों को अपना मानते हुए अपने जीवन में निरंतर हार नहीं मानते हैं। वही लोग मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। मैं सबसे पहले उन्हीं के पास होता हूं, परंतु सबसे अधिक प्रसन्न भी उन्हीं से होता हूं जो मुझे अपने हृदय से प्रसन्न कर सके। हृदय से प्रसन्न करने वाले बहुत कम ही मिलते हैं, क्योंकि सभी मेरे दर्शन और मेरी कृपा पाना चाहते हैं, पर कोई मेहनत नहीं करना चाहता। हर कोई बस साधारण में मुझे प्राप्त करना चाहता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं बता दूं कि इतनी आसानी से कुछ भी नहीं मिलने वाला। चाहे जो भी हो,
यदि तुम अपने पेट को भरने के लिए भोजन के सामने बैठ जाओ तो क्या भोजन अपने आप तुम्हारे मुंह में चला जाएगा? सोचो, ऐसा नहीं होगा। जब तक तुम अपने हाथों से उठाकर अपने मुंह में नहीं ले जाओगे, तब तक वह भोजन तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। ठीक इसी प्रकार मेरे प्रिय बच्चे, कुछ पाने के लिए मेहनत और प्रयास तो करना ही पड़ता है। अगर तुम्हें मुझे पाना है तो मेरी भक्ति, पूजा पाठ और आराधना करनी ही पड़ेगी। यदि मैं ऐसे ही सबको अपने दर्शन करवा दूंगा तो मेरा महत्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इन भावनाओं को त्याग दो और अपने घर गृहस्थी पर ध्यान दो, साथ ही मेरी भक्ति पर भी ध्यान दो। सभी चीजों को साथ में लेकर चलना ही बेहतर होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए एक ऐसी योजना बनाई है जो कभी असफल नहीं होगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत सारा धन सुनिश्चित किया है। इतना सारा धन है कि तुम पूरा जीवन खाते रहोगे, तब भी वह समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अब मैं तुम्हें जो देने जा रहा हूं वह अत्यंत कीमती है। मैं तुम्हें यह सब इसलिए प्रदान करवा रहा हूं क्योंकि तुमने अपने जीवन की कठिनाइयों को देखा है, उन्हें महसूस किया है और अंधेरे में अकेले अपनी आंखों से आंसू बहाए हैं। इसीलिए मैंने तुम्हारी सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करने का निर्णय लिया है। आज से तुम्हारी सभी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। मैंने तुम्हारे भविष्य के लिए इतना सारा धन तैयार कर दिया है। अब तुम्हें इसका उपयोग कैसे करना है वह तुम ही जान सकते हो। तुम्हें इसका दुरुपयोग नहीं करना है, क्योंकि मैं जो तुम्हें यह धन प्रदान कर रहा हूं उसका तुम सिर्फ अपने भले और अच्छे कार्यों के लिए ही प्रयोग करना। यदि तुम इस धन को इधर उधर व्यर्थ में खर्च करने लगोगे तो यह धन बहुत शीघ्र समाप्त हो जाएगा और फिर तुम्हारे वही दिन वापस आ जाएंगे जैसे तुम पहले जी रहे थे। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि तुम कभी भी दुख और तकलीफ न देखो। तुम्हारा जीवन खुशियों से हमेशा भरा रहे, तुम्हारे घर में सुख का माहौल बना रहे। मेरे प्रिय बच्चे, यह धन जो मैंने तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया है वह सिर्फ तुम्हारा है। इस पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपने कार्य को इस प्रकार से पूरा करोगे कि उसमें इतनी रफ्तार होगी जितनी तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। तुम्हारे सभी कार्य पूरे होंगे। तुम्हारी आय में बहुत जल्द बढ़ोतरी होने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सैलरी भी बढ़ने जा रही है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए यह बहुत शुभ समाचार है। और मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय में तरक्की होगी और बढ़ोतरी होगी। आने वाले समय में वे दुगना पैसा कमाएंगे और दोगुना लाभ देखेंगे। जो लोग अन्य कोई कार्य करते हैं उन्हें भी उसमें बहुत लाभ देखने को मिलेगा। तुम्हारे रुके हुए कार्य जो पहले ठहर गए थे और अटके हुए थे वे सब भी पूरे हो जाएंगे। जो भी पुरखों की संपत्ति और अधिकार है वह सब तुम्हें किसी भी हालत में प्राप्त होकर रहेगा। यह अनिवार्य है, क्योंकि तुम्हारी स्थिति बहुत ही खराब होने के कारण मुझे इतना बड़ा फैसला तुम्हारे लिए लेना पड़ा। जीवन जीने के लिए उन चीजों को अनुकूल बनाना आवश्यक होता है जो जीवन के साथ जुड़ी होती हैं और जीवन के मुख्य संसाधन होती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ सहन करना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है, लेकिन तुमने यह सब किया है। तुमने अपने आप को इस प्रकार से संभाला है, अपने कार्यों को इस प्रकार से किया है और अपने आप को इतना मजबूत बनाया है कि अब आगे आने वाले समय में तुम्हें बहुत अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारी पहचान होगा, तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा सम्मान होगा। मेरे प्रिय बच्चे, बिना अनुभव के आज के समय में कुछ भी संभव नहीं है। यदि कोई तुम्हें किसी कार्य के लिए आमंत्रित करेगा तो वह तुम्हारा अनुभव अवश्य पूछेगा। यदि तुम्हारे पास अनुभव है, उस कार्य को करने की क्षमता है, तो वही कार्य तुम्हें सौंपा जाएगा। और यदि अनुभव नहीं है तो तुम्हें उस कार्य के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें सीखना होगा
समझना होगा, तभी तुम उस कार्य के लायक बन पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो भी कार्य करो उसे बहुत ही सही ढंग से करो। उसके बारे में पूरी जानकारी रखो और पूर्ण अनुभव प्राप्त करो, क्योंकि कभी भी तुम्हें किसी चीज के लिए परखा जा सकता है। प्रिय बच्चे, जो भी तुमने आज तक कमाया है वह अब तक पूर्ण नहीं हुआ है। तुमने अपने जीवन काल में बहुत सारा काम किया है, उसके आधार पर तुमने बहुत सारा धन भी कमाया, फिर भी तुम्हारे लिए वह धन पर्याप्त नहीं हो पाया, क्योंकि तुम जितना भी कमाते थे सब खर्च हो जाता था। तुम एक ओर कमाते थे और दूसरी ओर बेवजह खर्च हो जाता था। तुम काम करके थक चुके थे, तुम्हारा शरीर अब काम नहीं कर रहा था, तुम्हारा हौसला टूट चुका था, तुम्हारी अंतरात्मा बहुत दुखी हो चुकी थी, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति कर ही क्या सकता है सिवाय एक कोने में बैठकर रोने के और सोचने के। वह रोएगा और अपने प्रभु को याद करेगा कि हे प्रभु, तुमने मेरे जीवन में इतना बड़ा कठोर संकट क्यों डाला है, क्योंकि मैं यह सब सहन करने में असमर्थ हूं। मेरी सहन करने की क्षमता अब समाप्त हो गई है। अब मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता निकालो जो मेरे सभी दुखों को समाप्त कर सके, क्योंकि मैं अब काम करके थक चुका हूं, मेहनत करके थक चुका हूं, एक एक पैसा बटोर रहा हूं, इकट्ठा कर रहा हूं, फिर भी वह इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। मैं आगे क्या करूंगा? मेरा भविष्य आगे कैसे बनेगा? मेरे बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? मैं तो इसी चिंता में पड़ा हुआ हूं, पारिवारिक उलझनों में फंसा हुआ हूं और इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। तो मेरे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाओ, मेरा मार्ग प्रशस्त करो, मेरी बुद्धि को नियंत्रित करो। मैं बहुत ही भ्रमित हूं, मेरा मन अशांत है, मेरी प्यास अनंत हो गई है, बढ़ती ही जा रही है। मेरे प्रभु, मुझ पर कृपा करो और बहुत बड़ा एहसान करो। ये सब सोचकर इंसान अपने मन को शांति देने की कोशिश करता है और उसे थोड़ी शांति मिलती है, फिर जाकर उसे कहीं चैन की नींद आती है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम यह सब मत करो, तुम मेरी बात मानो, मेरे अनुसार कार्य करो, तभी तुम सभी कार्यों में सफल हो पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ने जो तुम्हारे लिए यह धन तैयार किया है, वह धन तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तुम्हारे प्रभु ने यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए ही सुनिश्चित किया है, अन्यथा इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, पर किसी और के लिए तुम्हारे प्रभु ने इतना सारा धन देने का निर्णय नहीं लिया है। तुम ही वह भाग्यशाली हो जिसके लिए तुम्हारे प्रभु यह सब सुविधाएं व्यवस्थित कर रहे हैं। इसलिए तुम्हें अपने प्रभु को धन्यवाद कहना चाहिए, एक बार नहीं 12 बार करना चाहिए। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी पर विश्वास है, उनकी शक्तियों पर विश्वास है, उनकी महिमा पर विश्वास है, तो हाँ टाइप करो कि आज मेरे प्रभु महादेव जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। आज उन्होंने जो भी बताया है वह सब सत्य है। उन्होंने मेरे जीवन को इस प्रकार से आकलन किया है और मेरे सामने प्रस्तुत किया है जो कि सब सत्य है। मैं जिस अंधकार में डूबा हुआ था उससे मुझे बाहर निकालने वाला कोई नहीं था। आज के समय में तो लोग केवल अपने बारे में ही सोचते हैं, लेकिन देखो, मेरे प्रभु ही हैं जिन्होंने मेरे लिए इतना सब किया है, इतना बड़ा एहसान मुझ पर किया है। अपने प्रभु का यह एहसान कैसे चुका पाऊंगा? उनकी इस दयालुता का हिसाब कैसे दे पाऊंगा? मेरे प्रभु करुणामय हैं, उनकी करुणा का बखान करना असंभव है। जितना समुद्र में पानी है उतनी ही मेरे प्रभु महादेव की करुणा है, जो समुद्र की तरह अपने भक्तों के जीवन में बहती रहती है और कभी भी कम नहीं होती है। ऐसे हैं मेरे प्रभु महादेव जिन्होंने मुझे आज मेरी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया और उसे सुधारने का जो मार्ग दिखाया है वह मेरे लिए बहुत ही उत्तम है। मैं बार बार अपने प्रभु महादेव जी का वंदन और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने लोगों को देखा होगा, वे दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, तपती गर्मी में खड़े होकर कर्म करते हैं और कर्म के अनुसार जो फल उन्हें मिलता है उसी से वे अपना जीवन यापन करते हैं।
परंतु तुमने उनके पराक्रम को शायद नहीं देखा है। ये बहुत ही पराक्रमी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। वे अपने भविष्य और अपने परिवार के लिए सदैव कार्य में लगे रहते हैं, कभी भी अपना समय व्यर्थ में नहीं गंवाते। तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, कभी भी अपना समय व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाना चाहिए, किसी की बातों का बेवजह मतलब नहीं निकालना चाहिए। जो तुम्हारे लिए सत्य है वही करना चाहिए। कोई कुछ भी कहे उसे कहने दो। तुम्हें सिर्फ अपने काम से मतलब रखना चाहिए। लोगों की सोच और बातें बदलने वाली नहीं है, और उनका मन है उसे रोका नहीं जा सकता। अगर तुम उनकी बातों को अपने दिल से लगाओगे और उन पर विचार करते रहोगे तो केवल विचार ही करते रह जाओगे और अपने दिल को सोच सोच कर परेशान कर लोगे। बेवजह की बातों से कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरा मतलब यह है कि तुम्हें सिर्फ अपने अनुसार कार्य करना चाहिए, अपने प्रभु महादेव के अनुसार कार्य करना चाहिए, न कि किसी ऐसे व्यक्ति के कहे अनुसार जो तुम्हारा अहित चाहता है और तुम्हारी बर्बादी का तमाशा देखना चाहता है। कुछ लोग इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस समय का इंतजार कर रहे हैं कि वह समय जल्द आए जब तुम्हारे पास वे सुविधाएं न रहें जो आज तुम्हारे पास उपलब्ध हैं। वे लोग तुम्हारी सभी उपलब्धियों को नष्ट करने का विचार अपने मन में बनाए रखते हैं। वे तुम्हारे हर कार्य की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उन चीजों को पाने की कोशिश करते हैं जो तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। वे तुम्हारी सफलता को देख नहीं पा रहे हैं और इसे अपने अधीन करने की कोशिश में लगे रहते हैं, परंतु तुम इन बातों को समझ नहीं पाते क्योंकि तुम अभी इस संसार के बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाए हो। इसी कारण तुम हर व्यक्ति को अपना समझ लेते हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह कलयुग है। इस कलयुग में लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। यदि उन्हें तुमसे कोई लाभ है तभी वे तुम्हारे पास आएंगे, वरना तुमसे दूरी बनाए रखेंगे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। अपनी व्यवस्थाओं को अपने अधीन करना सीखो। जो तुम्हारे लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण है उसकी रक्षा करो। कुछ लोग तुम्हारी मेहनत का फल देख नहीं पा रहे हैं और इस वजह से वे बार बार असफल हो जाते हैं। वे तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयत्न करते हैं परंतु हर बार हार जाते हैं। वे सोचते थे कि तुम्हारी सारी सुविधाओं को नष्ट कर देंगे और तुम्हारी संपत्ति को अपने अधीन कर लेंगे। उन्होंने अपने मित्रों से यह कह रखा था कि वह तुम्हें बर्बाद कर देंगे, परंतु अब समय बदल चुका है। जो लोग यह सोचते हैं कि वे तुम्हें नीचे गिरा देंगे, वे खुद ही नीचा हो जाते हैं। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। कभी भी समय व्यर्थ न गंवाओ। हमेशा अपने कार्य में व्यस्त रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जो तुम्हारे लिए सत्य है वही करो। अपने उत्साह में मस्त रहो। दूसरे लोग सोचते हैं कि तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है जो तुम इतनी मस्ती में मस्त रहते हो, किसी की परवाह नहीं करते हो और अपने ही कार्य में लगे रहते हो। वे यह नहीं समझते कि जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो वह कुछ अद्भुत करने वाला होता है, कुछ असाधारण करने वाला होता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जो शांत स्वभाव है वह सभी के हृदय को छू लेता है और लोगों के मन को भा जाता है। तुम अपने इसी स्वभाव की वजह से आज जाने जाते हो। तुम्हारी यही विशेषता तुम्हें अलग बनाती है और यही तुम्हारी पहचान है। लोग तुमसे बातचीत करते हैं, तुम्हारे पास आकर बैठते हैं और तुम्हारे व्यवहार को सभी लोग पसंद करते हैं। जब तुम वहां उपस्थित नहीं होते हो तो लोग आकर पूछते हैं कि आज वह व्यक्ति क्यों नहीं आया। वे तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, तुम्हारा इंतजार करते हैं। यह तुम्हारे सही आचरण का प्रतीक है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज के बाद जो भी कार्य तुमने किए हैं वे सब तुम्हारे जीवन के अनुसार सार्थक साबित हुए हैं, क्योंकि यह संसार सभी के लिए अनुकूल होता है, परंतु परिस्थितियां कभी-कभी प्रतिकूल हो जाती हैं।
जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं तो तुम्हारे जीवन में एक उथल पुथल मच जाती है। ऐसी उथल पुथल जो शांत होने का नाम नहीं लेती। तुम उसे शांत करने का प्रयास करते हो, रास्ता ढूंढते हो, लेकिन फिर भी वह शांत नहीं होती, क्योंकि वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती। यदि वह तुम्हारे बस में हो तो तुम उसे नियंत्रित करने में सक्षम हो सकते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है कि तुम उसे अपने अनुसार चलाने का प्रयास करते हो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी व्यवस्थाएं अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, कि तुम उन्हें अपने बस में नहीं रख पा रहे हो, तो तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण करना चाहिए। उन्हें अपनी सभी समस्याओं का वर्णन करना चाहिए। जब तुम अपने प्रभु को यह सब बातें बताओगे तो तुम्हारे प्रभु स्वयं तुम्हारी व्यवस्थाओं को ठीक करने का कार्य करेंगे। परंतु यह तभी होगा जब तुम उन पर पूर्ण विश्वास रखोगे, अन्यथा कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। जो लोग अपने प्रभु महादेव पर अटूट विश्वास रखते हैं, वे अपने जीवन में कभी निराश नहीं होते। उनके जीवन में न तो कोई दुख होता है, न कोई तकलीफ और न किसी वस्तु की कमी होती है। उनके सभी भंडार भरे रहते हैं, क्योंकि प्रभु का दूसरा नाम भोले भंडारी भी है, जो अपने भक्तों के भंडार को भरने का कार्य करते हैं। जब किसी के पास किसी वस्तु की कमी महसूस होती है और वह प्रभु महादेव का स्मरण करता है, तो उसके भंडार में वह सब कुछ उपस्थित हो जाता है जिसकी वह कामना लेकर प्रभु के पास जाता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी की बातों पर थोड़ी भी आस्था है तो हां, टाइप कर दो। टाइप करो कि मेरे प्रभु महादेव जी जो कह रहे हैं वह सब सत्य है। यह मेरे जीवन का एक एक सच है। इनमें कोई भी बात झूठी नहीं है, क्योंकि प्रभु महादेव जी ने तुम्हारे जीवन को इस प्रकार से संभालने का काम किया है जैसा कोई और नहीं कर सकता। मेरे प्रभु दयालु हैं और मैं उनकी दया की सराहना करता हूं। मैं उनकी छवि को अपने हृदय में बसाकर पूरे जीवन उनकी पूजा और आराधना करना चाहता हूं। हे प्रभु, अब मेरे हृदय में बस जाओ और मेरी भक्ति को स्वीकार करो। मैं तुम्हारी शरण में आना चाहता हूं। मैंने जीवन में बहुत कुछ किया है, बहुत पाप, दुराचार और गलतियां की हैं, परंतु अब मुझे अपने प्रभु की शरण में आना है, क्योंकि इन सभी चीजों से मुझे संतोष नहीं मिला है। सच्ची शांति तो प्रभु के चरणों से ही प्राप्त हो सकती है। मैं प्रभु के चरणों में अपना स्थान लेना चाहता हूं। मेरे दयालु प्रभु, मेरे परम पिता महादेव जी, मुझे अपने चरणों में जगह देने की कृपा करो। मैं जीवन भर आपका आभार प्रकट करता रहूंगा। हे करुणा निधान भोले भंडारी, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करो। हे माता रानी, हे माता पार्वती, अपने पुत्र की स्थिति को समझो और उसे जल्द से जल्द स्वीकार करो। मुझे इस सांसारिक बंधनों से मुक्त करो। मुझे भवसागर का मार्ग दिखाओ, ताकि मैं उस मार्ग पर चल सकूं और भवसागर को पार कर सकूं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इन बातों को मुझसे साझा कर रहे हो तो मैं तुम्हारे जीवन में अपनी कृपा अवश्य बरसाऊंगा। तुमने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा किया है, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि तुम्हारी सभी उचित और अनुचित समस्याओं का निवारण करूं। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आज के समय में इतनी भाग दौड़ है कि किसी के पास इतना समय नहीं है कि वे अपने प्रभु के लिए थोड़ी देर निकालकर भजन कीर्तन कर सके। इसलिए मैं तुमसे यही कहता हूं कि अपने प्रभु पर विश्वास रखो, उनकी भक्ति करो और सभी कष्टों को भूलकर प्रभु महादेव की शरण में आओ। बस वे तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, पूरा दिन काम में व्यस्त रहेंगे, फिर शाम को आकर सो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार का जीवन बहुत ही कठोर और नीरस हो जाता है। बाद में तुम्हें बहुत सारी आत्मिक भूख महसूस हो सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, इस कलियुग में यदि तुम प्रभु की भक्ति और भजन नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे,
आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे लिए इतनी सारी व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। उन्होंने तुम्हारे लिए इतनी सारी सुविधाएं प्रस्तुत की हैं। तुम्हें उनका आभार प्रकट करना चाहिए और अपने जीवन को सच्चे और सही मार्ग पर चलाने का संकल्प लेना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे भविष्य के लिए जो धन सुनिश्चित कर चुका हूं, वह सिर्फ तुम्हारा है और केवल तुम्हारा ही अधिकार है। तुम उसे अपने अनुसार उपयोग करना, पर कभी भी उस पर अहंकार मत करना। कभी भी उसे लेकर ऐसी प्रतिक्रिया मत व्यक्त करना जो निंदनीय हो। यह धन तुम्हारे प्रभु का आशीर्वाद है। इसे बहुत ही सावधानी से संभाल कर रखना और इसे सदुपयोग में लाना। यदि तुम इसका अनुचित उपयोग करते हो और इस पर अपना घमंड दिखाते हो, तो यह सारा धन नष्ट हो जाएगा और तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारे हाथ खाली रह जाएंगे जैसे कि पहले थे। अपने प्रभु की बातों का अनुसरण करो और पालन करो, ताकि तुम्हारा जीवन सही दिशा में चलता रहे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी का विशेष आशीर्वाद चाहिए, तो मेरा भाग्यशाली अंक 555 टाइप कर दो और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिख दो, ताकि मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण कर सकूं। तब तुम्हारी कोई भी समस्या छूटने नहीं पाएगी, क्योंकि वह समाधान तुम्हारी राशि के अनुसार होगा। इस प्रकार मैं तुम्हें किसी भी समस्या से बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा भाग्य चमकने में देर नहीं लगेगी। तुम्हारा भाग्य आसमान के तारों की तरह चमकता रहेगा। तुम्हारा सारा धन सुव्यवस्थित रहेगा और तुम्हारे सभी कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। यदि तुम अपने प्रभु महादेव जी की बातों का पालन और अनुसरण करते हो, तो तुम्हारा जीवन समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। याद रखो, तुम्हारे प्रभु बार बार तुम्हारे पास समझाने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कार्य हैं जिनकी मुझे देखभाल करनी होती है। पूरे संसार का भरण पोषण और भ्रमण करना पड़ता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो कीमती समय मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, उसका सदुपयोग करो। मेरे अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करो। जब तुम मेरी बातों का पालन करोगे, तो तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं दूर होती चली जाएंगी। तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होता रहेगा। तुम्हारा जीवन सदैव खुशियों से भरा रहेगा और तुम्हारे सभी कार्य और पदोन्नति में वृद्धि होती रहेगी। यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी का वादा है और उनका पवित्र वचन भी है। इसे कभी भी मामूली मत समझना, और यह कभी असत्य नहीं हो सकता कि प्रभु महादेव जी के भजन कभी व्यर्थ नहीं हो सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी बातें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनमें एक ऐसी सच्चाई होती है जो सत्यता को प्रमाणित करती है। एक ऐसी सत्यता जो हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम जो कहते हो वह सत्य होता है और तुम उसे मुंह पर ही कह देते हो। किसी के पीठ पीछे बात नहीं करते। यही तुम्हारी सबसे बड़ी महानता है। जब तुम्हें कोई बात करनी होती है तो तुम सीधा सामने जाकर जवाब देते हो, चाहे उसे बुरा लगे या भला। यही तुम्हारी विशेषता है और यही बात कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वे नहीं चाहते कि तुम ऐसी सच्ची बातें अपने मुंह से कहो, क्योंकि वे लोग तुमसे नीचे महसूस करते हैं। वे अब तक तुमसे ऊपर नहीं हो पाए हैं, इसीलिए वे तुम्हारे लिए नकारात्मक बातें सोचते रहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं और ऐसी बातें फैलाते हैं जो तुम्हें नीचा दिखा सकें। वे कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेंगे और न ही तुम्हारे बारे में कोई ऐसी बात कहेंगे जिससे तुम्हारी प्रतिष्ठा और बढ़ सके। वे बस ऐसी ही बातें करेंगे जिनसे तुम्हें अपमानित होना पड़े। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम इन बातों को छोड़ दो। अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही दबा कर रखो और समय आने पर उनका सही उपयोग करो। जब तुम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करते हो, तो कुछ लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं, यह देखो कैसी बातें कर रहा है, इसके पास इन सब चीजों की जरूरत है, इसे इन चीजों की कमी है। वे तुम्हारी कमजोरियों का मजाक बनाते हैं
और उन बातों को अन्य लोगों के सामने फैलाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपनी भावनाओं को अपने भीतर रखोगे और सही समय पर उनका उपयोग करोगे, तभी उनका सही परिणाम निकलेगा। बेवजह की बातों में उलझने से कोई फायदा नहीं होता। लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा मजाक बनाएंगे और फिर आकर पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। वे यह जानना चाहेंगे कि क्या तुम्हारे पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थीं जिनसे तुम इन समस्याओं को नियंत्रित कर सकते। परंतु कोई भी यह नहीं पूछेगा कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है या तुम इस स्थिति में क्यों हो गए। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था और अब अचानक यह बदलाव क्यों आया। कोई भी तुम्हारे पास सहानुभूति देने नहीं आएगा। लोग बस हंसी मजाक करेंगे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करेंगे। यह आज के समय का कठोर सच है। लोग एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। जब तुम्हारे पास धन आ जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि तुमने संपत्ति अर्जित कर ली है, तो उनके मन में हलचल मच जाएगी। वे यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह धन तुम्हारे पास कैसे आया, परंतु वे यह जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह सब तुम्हारे प्रभु महादेव जी का आशीर्वाद है। यह धन प्रभु महादेव का है और उसे कोई जान नहीं सकता सिवाय उनके जिसे प्रभु ने इसे प्रदान किया है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, उन्हें उनकी जानकारी निकालने दो और तुम अपनी तैयारी में जुट जाओ। तुम्हारी तैयारी बहुत ही जोरदार होनी चाहिए और उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम प्रभु महादेव के भक्त हो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें महादेव जी की बातें समझ में आई हैं, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ साझा करो, ताकि अन्य भक्त भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें, जो उनके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर तुम ऐसा करते हो, तो तुम्हारे महादेव जी की तुम पर असीम कृपा होगी। जब उनकी कृपा होगी, तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम अपने आप को शांत और ऊर्जावान महसूस करोगे। ऊर्जावान शरीर ही कोई कार्य करने में सक्षम होता है। जब तुम अपने अंदर ऊर्जा महसूस करते हो, तो किसी भी कार्य को तुरंत कर डालते हो, बिना किसी की सलाह लिए। यही कारण है कि तुम हमेशा अपने आप को सक्रिय और ऊर्जावान रखो। कभी भी अपने अंदर आलस्य को प्रवेश मत करने दो। आलस्य हर कार्य में बाधा उत्पन्न करता है और तुम्हें रोकता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को सक्रिय रूप से करने का निर्णय लो। जब तुम ऐसा करोगे, तो तुम्हारा हर कार्य सफल होगा और तुम्हारा जीवन समृद्धि और खुशियों से भरा रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने आप को बहुत ही सुचारू रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि यदि तुम बिना सोचे समझे अपने आप को मैदान में उतार दोगे, तो तुम्हारा नुकसान होगा ही। साथ ही तुम उन चीजों को भी अपने से दूर कर बैठोगे जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं हर संदेश में तुम्हें यही समझाने की कोशिश करता हूं। मैं तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों को तुम्हारे सामने लाकर प्रस्तुत करता हूं, ताकि तुम उनसे कुछ सीख सको। यदि तुम अब भी मेरी बातों को न समझ पाओ, तो मैं तुम्हें और समझाने में असमर्थ हूं। मैं अब इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं समझा सकता और न ही तुम्हें कोई और रास्ता दिखा सकता हूं। मैंने तुम्हारे लिए जितने भी उपाय थे, वे सब तुम्हें दे दिए हैं। अब इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है। यदि तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे, तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। फिर मैं तुम्हें कभी भी अपने दर्शन नहीं दूंगा और न ही मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं अब जा रहा हूं, लेकिन अगले दिन एक नए संदेश के साथ मैं फिर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। AUM। नमः शिवाय। जय महादेव। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। जय हनुमान। जय बजरंग बली। जय श्री राम। अभी लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और महादेव की कृपा अपने जीवन में अनुभव करें। प्यारे बच्चों, यह कथा आपको उस समय की ओर ले जाती है जब धरती पर चारों ओर अंधकार था। यह समय था
जब अधर्म अपने चरम पर था और जीव अपने दुखों से त्रस्त हो रहे थे, तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर महादेव को पुकारा। कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आंख खोली और उनकी आंखों की दिव्यता से पूरी सृष्टि में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। महादेव की शक्ति को कौन नहीं जानता। वे देवों के देव हैं जो अपने भक्तों के लिए कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जब सभी देवता और जीव संकट में होते हैं तो महादेव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। यह कथा भी एक ऐसे भक्त की है जो अपनी भक्ति और श्रद्धा से महादेव को प्रसन्न करता है और अपने जीवन को हर संकट से मुक्त करता है। इस कथा में उस भक्त का नाम था शिवदास। शिवदास एक साधारण ग्रामीण था, लेकिन उसकी भक्ति में असाधारण शक्ति थी। हर दिन वह सुबह सुबह उठकर अपने गांव के बाहर स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ की आराधना करता। वह घंटों तक महादेव के सम्मुख बैठकर एयूएम नमः शिवाय का जाप करता और अपनी समस्याओं का हल मांगता। शिवदास का विश्वास इतना प्रबल था कि वह यह मानता था कि एक दिन महादेव अवश्य उसकी प्रार्थना सुनेंगे। लेकिन शिवदास का जीवन आसान नहीं था। उसके गांव में लगातार सूखा पड़ रहा था, फसलें नष्ट हो रही थीं, लोग भूखे मर रहे थे और हर जगह निराशा का माहौल था। लोग अपनी परेशानियों से हार चुके थे और कई ने भगवान से प्रार्थना करना भी छोड़ दिया था। लेकिन शिवदास का विश्वास अडिग था। उसने कभी अपनी भक्ति में कमी नहीं आने दी। वह हर रोज महादेव की पूजा करता और गांव वालों को भी प्रेरित करता कि वे महादेव से प्रार्थना करें। एक दिन जब शिवदास मंदिर में बैठकर महादेव का ध्यान कर रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने दिल की गहराइयों से महादेव को पुकारा, हे भोलेनाथ, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं, कृपा करके हमारे गांव को बचा लीजिए। यहाँ के लोग बहुत दुख में हैं। हम सब आपके भक्त हैं और हमें आपकी कृपा की आवश्यकता है। शिवदास की आवाज में इतनी भक्ति थी कि यह पुकार सीधे कैलाश तक पहुंच गई। महादेव, जो अपनी समाधि में लीन थे, उस पुकार को सुनकर मुस्कुराए। वे जानते थे कि उनके इस भक्त की श्रद्धा सच्ची है। उसी क्षण महादेव ने अपनी तीसरी आंख की शक्ति से एक चमत्कार घटित किया। आसमान में काले बादल घिर आए और गांव में मूसलधार बारिश होने लगी। सूखी धरती जल से सराबोर हो गई। लोग आनंद से झूम उठे और शिवदास की भक्ति को देखकर सभी महादेव की महिमा का गुणगान करने लगे। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। महादेव की कृपा ने शिवदास को एक विशेष आशीर्वाद दिया था। बारिश के साथ ही गांव की मिट्टी में इतनी उर्वरता आ गई कि अगले कुछ महीनों में फसलें पहले से भी अधिक लहलहाने लगीं। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। लोग शिवदास की भक्ति को देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने महादेव की भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। प्यारे बच्चों, उस दिन से गांव में एक नई शुरुआत हो गई थी। हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान थी और लोग शिवदास की भक्ति और महादेव की कृपा के चमत्कार को देखकर अवाक रह गए थे। लेकिन शिवदास ने अपनी भक्ति को यहीं समाप्त नहीं किया। उसने महसूस किया कि महादेव की कृपा एक सतत आशीर्वाद है, जिसे केवल सच्ची भक्ति और सेवा के माध्यम से बनाए रखा जा सकता है। उसने गांव के लोगों से कहा, प्यारे भाई बहनों, यह केवल मेरी भक्ति का परिणाम नहीं है, यह महादेव की असीम कृपा है जो हम सबकी भक्ति और विश्वास से प्रकट हुई है। हमें मिलकर महादेव की भक्ति करनी होगी। गांव के लोग शिवदास की बातों से प्रेरित हुए। हर सुबह गांव के लोग मिलकर शिव मंदिर में इकट्ठा होते और महादेव की आराधना करते। हर कोई अपनी कठिनाइयों को भूलकर भगवान शिव के भजन गाता और उनकी महिमा का गुणगान करता। यह दृश्य अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक था। हर व्यक्ति को महादेव की भक्ति में लीन होते देख शिवदास की आंखों में खुशी के आंसू भर आते थे। लेकिन महादेव की कृपा केवल भक्ति तक ही सीमित नहीं रही। कुछ दिनों बाद गांव में एक बहुत ही चमत्कारी घटना घटी।
एक व्यापारी जो दूर के शहर से व्यापार करने आया था, शिव मंदिर में रुका। उसने मंदिर के शांत वातावरण को महसूस किया और गांव के लोगों की सामूहिक प्रार्थना से प्रभावित हो गया। उस व्यापारी ने गांव में अपने व्यापार के माध्यम से धन और संसाधन पहुंचाने का संकल्प लिया। उसने गांव में एक बड़ा कुआं खुदवाया, जिससे गांव के लोगों को जल की समस्या से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। प्यारे बच्चों, यह महादेव की कृपा का ही परिणाम था। जब भक्त सच्चे दिल से महादेव को पुकारते हैं, तो महादेव अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जीवन की परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। शिवदास और गांव के लोग महादेव की भक्ति में मग्न थे, लेकिन एक दिन एक नई चुनौती ने उनका धैर्य परखा। गांव में अचानक एक व्यापारी समूह आया जो गांव की जमीन हड़पना चाहता था। उस समूह ने गांव वालों को धमकाया कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो वे जबरन उनकी जमीनें छीन लेंगे। गांव के लोग डर गए, लेकिन शिवदास ने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। उसने गांव के लोगों से कहा, प्यारे भाई बहनों, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। महादेव हमारी रक्षा करेंगे, हमें बस अपनी भक्ति और विश्वास को बनाए रखना है। शिवदास ने सभी गांव वालों को शिव मंदिर में इकट्ठा किया और महादेव से प्रार्थना की। उनकी भक्ति और विश्वास देखकर महादेव फिर से प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उन व्यापारियों को एक सपना दिखाया, जिसमें महादेव ने चेतावनी दी कि यदि वे गांव के लोगों को परेशान करेंगे तो उनका अंत निश्चित है। व्यापारियों ने उस सपने के बाद गांव को छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आए। यह एक और चमत्कार था जिसे शिवदास और गांव वालों ने अपनी आंखों से देखा। गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई और लोग महादेव की महिमा का गुणगान करने लगे। शिवदास ने गांव के लोगों से कहा, देखो, महादेव सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हमें बस उनकी भक्ति में लगे रहना है और अपने कर्मों में सच्चाई रखनी है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे शत्रु को दंड दे रहा हूं। अब तुम्हारे शत्रु का विनाश निश्चित है। अब उसे अपनी गलती का दंड अवश्य मिलेगा। अब उसका अंत होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं उसे कठोर दंड दे रहा हूं और वह इस दंड को सहन नहीं कर पा रहा है। लेकिन मेरे भक्त, उसे अपनी गलती का दंड भोगना ही होगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें इस संदेश के अंत में तुम्हारे शत्रु का नाम बताने वाला हूं। इसीलिए मेरे प्रिय भक्त, तुम इस संदेश को अंत तक जरूर देखना और इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम सारी जिंदगी पछताने के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे भक्त, तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे ऊपर जो भी अत्याचार किए हैं, उनका दंड उसे अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय भक्त, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो। मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ लोगों ने बहुत दुख पहुंचाया है और अत्यधिक पीड़ा दी है, किंतु अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें दुख देने वाले अब पछताएंगे। वे सोए हुए हैं, लेकिन अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब वे अपने कर्मों का भोग करेंगे। अब मैं और नहीं देख सकता कि मेरे भक्तों को इतना ज्यादा कष्ट और दुख मिले। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी प्रार्थना करो और मैं उनका दंड उन्हें अवश्य दूंगा। मैं उन्हें ऐसा दंड देने वाला हूं जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा और वे दोबारा किसी भी नेक और पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाने का कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे। उन्हें शायद यह ध्यात नहीं है कि उन्होंने मेरे सीधे साधे भक्तों को इतना सताया है। मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। उन्हें अपने कर्मों का दंड अवश्य भोगना होगा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है वह जानबूझकर किया है।
जाने अनजाने में की गई गलतियों को मैं माफ कर देता हूं, किंतु जो व्यक्ति जानबूझकर गलत काम करते हैं उन्हें मैं कभी भी माफ नहीं करता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अब और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और न ही इतना रोने की जरूरत है। मैं तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। मुझे पता है कि वे लोग योजना बनाकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं और तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनके हर प्रयास को असफल कर दूंगा और तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दूंगा। तुम बस मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम सदा मेरी भक्ति में रहते हो और निरंतर मेरा ध्यान करते हो। तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय मैं नहीं होने दूंगा। तुम्हारी इस भक्ति और श्रद्धा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुमने इतने दिनों से जो भी कष्ट सहे हैं मैं भली भांति जानता हूं, इसलिए आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रहा हूं कि अब तुम्हारे कष्टों का अंत होगा और तुम्हारे शत्रु को दंड मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम मेरी शरण में हो और तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय भक्त, अपने मन को मजबूत कर लो और इस सत्य को जान लो कि जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वह हमेशा वैसा नहीं होता। संसार में अधिकतर लोग कुछ और दिखाते हैं और भीतर से कुछ और होते हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे सामने बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके इरादे कुछ और होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मेरे भक्त, इसके बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ढेर सारी खुशियां दूंगा, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। अगर मेरे प्रिय भक्त तुम्हारे पास हो तो इसे देना और इसके बदले में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी हर हर महादेव टाइप करो और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। पिंटू पीठ पीछे तुम्हारी बहुत बुराई करते हैं। वे तुम्हारा भला होते हुए नहीं देखना चाहते और यह भी नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो। वे नहीं चाहते कि तुम खुश रहो और तुम्हें सफलता प्राप्त हो, क्योंकि वे स्वयं बहुत बड़ी दलदल में फंसे हुए हैं। वे बहुत सी परेशानियों से घिरे हुए हैं और इसीलिए तुम्हें भी खुश नहीं देखना चाहते। मेरे प्रिय भक्त, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय कितना कोमल और शांत है कि तुम उनकी इस बुराई को सहन कर रहे हो। तुम्हारा हृदय करुणा से भरा हुआ है और यही कारण है कि तुम किसी को अपने जैसा दुखी नहीं देखना चाहते। तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी राह देख रहा है। अपने जीवन से अंधकार को मिटा दो और केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक सोच का विकास करें, एक नई रोशनी प्रदान करें। सभी नकारात्मक लोगों से दूरी बना लो। आने वाला महीना चमत्कारी होने वाला है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे और समृद्धि तुम्हारे पास आ रही है। इस बड़े बदलाव के लिए तैयार रहो। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दो। मेरे प्यारे भक्त, मैं सदा तुम्हारी रक्षा के लिए उपस्थित हूं। तुम्हें डरने या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो